साल 2009 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स में ईरानियन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गई। ईरान का ऑफिशियल फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें यह क्लियरली स्टेटेड था कि ईरान की यह ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। एंड दिस शॉक द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका एंड इजराइल। दोनों भी कंट्रीज में एक तरीके से एक रेस छिड़ गया ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का। एंड इसके लिए दोनों की नजर पड़ी ईरानियन फादर ऑफ बॉम्ब मोहसेन फखरजादे पर। यह वही शख्स था जो 1993 से लेकर 2003 तक एमैड ईरान की एक मेजर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। और अब ध्यान से सुनना, इस शख्स के मरने के बाद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब मिनिमम ऑफ 6 इयर्स से डिले हो गई। इतना सेंसिटिव ये ऑपरेशन था और इतना इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन था। लेकिन इस टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना किसी आम सी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम नहीं था। एंड हेंस एंटर मोसाड। After so many tries by both the countries, USA and Israel, finally 2020 में, right in the middle of the pandemic, मोहसेन फखरजादे के ट्रेल्स मोसाद ने ट्रैक कर लिए और 8 महीनों तक उसे सर्वेलेंस में रखा गया। एक्टिविटीज को स्टडी किया गया एंड देन फाइनली 27 नवंबर को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो मोसाद ने एक ऑन रूट हाईवे के एज पर अपनी एक निसान पिकअप ट्रक को पार्क कर लिया विद एन AI असिस्टेड एंड सैटेलाइट ऑपरेटेड FNMAG मशीन गन। और जब मोहसेन उस हाईवे से पास हुआ, मोसाद एजेंट्स ने 1000 मील दूर इजराइल से मशीन गन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मोहसेन पर 13 शॉट्स फायर किए विद सच प्रिसीजन कि टारगेट से बस 10 इंच दूर बैठी उसकी वाइफ वाज कंप्लीटली अनहार्म्ड। और फिर जैसे ही मोहसेन की सिक्योरिटी निसान वैन की तरफ बढ़ी, बूम, पूरा का पूरा वैन एक्सप्लोड हो गया, leaving no evidence behind. We start this hour with breaking news. One of the country's top nuclear scientists has been assassinated. That he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine gun. इतने स्किलफुली मोसाद ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जो यूएस तक नहीं कर पाया। एंड माइंड यू, जिस इजराइल की हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो भारत के मेघालय स्टेट जितना छोटा है। इतने छोटे टेरिटरी होने के बावजूद भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड है। एक ऐसी एजेंसी मोसाद जिसका नाम सुन के मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप्स कांपने लगते हैं। बट इंटरेस्टिंगली, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसी एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स। 1930s में जब हिटलर का एंटी सेमिटिज्म, एंटी ज्यूज मूवमेंट पूरे पीक पर था, इन रिटेलिएशन टू दिस मूवमेंट जायोनिस्ट लोगों ने, जो कि ज्यूज लोग थे उस टाइम पे, वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक पीस ऑफ लैंड मांग रहे थे और अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर सेटअप करना चाहते थे। और तभी के टाइम पे कॉन्स्टेंट परसिक्यूशन की वजह से ज्यूज तंग आ गए थे और वो पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट होने लग गए थे। बट यहां भी ऑलरेडी अरेबिक पॉपुलेशन हाई था। सो ऑफ कोर्स ज्यूज का यहां पर रहना मिडिल ईस्ट के अरेबिक लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो यहां पर भी मैसिव एंटी जायोनिस्ट रायट्स शुरू हो गए। बट चीजें यहां पर एस्केलेट तब हो गई जब 1930s के अराउंड ही ब्रिटिशर्स ने भी एंटी जायोनिस्ट पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर दिया। अब ऑलरेडी काफी ज्यूज काफी ज्यादा परसिक्यूटेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस जस्ट पुश देम टुवर्ड्स द एज। And by the mid 1930s, कुछ माइनर Jewish militant groups fully functional military organizations फॉर्म कर चुके थे। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था हमारी पिक्चर का मेन हीरो, हगाना। अब इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन के बाद उनको स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और वेपनरीज पे फोकस किया गया। इनका मकसद सिर्फ एक था, फॉर्मेशन ऑफ अ ज्यूइश स्टेट, इजराइल एन इंडिपेंडेंट ज्यूइश नेशन, जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया द इजरायली इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस वजह से हर जगह पर ज्यूइश प्रोटेस्ट और रायट्स होने लगे और ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो गए और 1948 में दे फाइनली डिसाइडेड टू लीव इजराइल। और उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट किया और इस पार्टीशन वाले रेजोल्यूशन के तहत इजराइल को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। सो दिस इज हाउ इजराइल गॉट इंडिपेंडेंस इन शॉर्ट। लेकिन अब तक इजराइल एक डिपेंडेंट स्टेट था, उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन उस वक्त में यूएस ने उन्हें सपोर्ट किया और इजराइल को फाइनेंशियल एड्स भेजना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज के तारीख में भी यूएस का सबसे ज्यादा एड इजराइल को ही जाता है। अब इन सारी घटनाओं में जासूसों की और खुफिया सेवाओं की दुनिया हमेशा से ही छुपी और दूर रही है। उनके ऑपरेशंस, मिशंस, ठिकाने एटसेट्रा हम इस वीडियो में अनकवर कर ही रहे हैं। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट द बुक मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन
ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस। इस बुक में मोसाद का एग्जिस्टेंस, उसका पर्पस, कितने ईयर्स सर्व करते आ रहा है और इनके अलग अलग मिशंस क्या है, उन सभी के डिटेल्स मौजूद है। अब आई नो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें कोई एक ही जॉनरा पसंद होगा, जैसे हिस्ट्री या साइंस या फाइनेंस या लीडरशिप। बट द रीजन व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू टू वाइडन योर होराइजंस इज बिकॉज मेरे हिसाब से, एंड दिस इज प्रूव्ड बाय साइंस एज वेल, कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर होता है कि एट द एंड सारी चीजें, सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होते हैं और हमारा एक बिगर मेंटल मॉडल क्रिएट करते हैं। सो अगर आपने हिस्ट्री से कुछ लर्निंग लिया, हिस्ट्री से कुछ सीखा, तो आपको आपके करियर में हेल्प करेगा, और अगर आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट से कुछ सीखा तो वो आपको आपके साइंस के किसी रिसर्च में हेल्प करेगा। एंड आई नो दिस साउंड्स वियर्ड, बट ट्रस्ट मी, मैंने अपने कंपनी बिल्ड करने के जर्नी से साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है, और साइंस से कंपनी बिल्ड करने के जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, यूनिवर्स से। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ साइंस ओवर हियर। उसी तरीके से हिस्ट्री रीड करके हमें बहुत सारे पुराने स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस के बारे में समझ में आता है, और वो स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस आगे जाके क्या गुल खिलाए उसके बारे में भी समझ में आता है, ताकि इन फ्यूचर वी कैन टेक मोर अवेयर एंड बेटर कैलकुलेटेड डिसीजंस। और सारे जॉनरास की नॉलेजेबल किताबें आपके प्लेटर पे लाने का काम करता है कुकू एफएम, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको डिफरेंट जॉनरास जैसे बिजनेस, हिस्ट्री, करियर, मोटिवेशन, फाइनेंस, बायोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में अलग अलग बुक्स मिलेंगे, वो भी 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो कि आपके नॉलेज एंड एज अ रिजल्ट आपके करियर को बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करोगे, आपको सीधा 50% ऑफ, यानी 199 रुपीज में आपको इसका साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक करो अभी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू अवर स्टोरी। मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना था इजराइल को, तो जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की, जो इजराइल ने हगाना के थ्रू ऑलरेडी बना तो लिया था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। और इसीलिए 1949 में हगाना के सीनियर कमांडर रियोवेन शिलो के रिकमेंडेशन पर इसी सिस्टम के स्टाफ को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंडर ऑर्गेनाइज करते हुए 1951 को एज मोसाड ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया। लेकिन मोसाड को अभी भी अपना वर्थ प्रूफ करना बाकी था, और उन्हें यह मौका मिला इन 1967। 1967 में सारे अरब नेशंस, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे बड़े बड़े कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। Time has come to begin a battle of annihilation. We shall destroy Israel and its inhabitants. Our goal is clear: to wipe Israel off the map. But this was not actually that sudden for Israel, जो कि पूरे दुनिया के लिए अचानक था, and that was because उनके पायलट्स को ऑलरेडी पता था, they knew exactly what to expect. इजरायली पायलट्स के पास अरब कंट्रीज के ईच ऑफ 32 बेसेस की एवरी मिनट की डिटेल थी अबाउट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स टू स्ट्राइक एंड वेयर एंड व्हेन एंड हाउ टू स्ट्राइक देम। इनफैक्ट इनकी प्लानिंग इतनी ऑन पॉइंट थी कि इजिप्शियन आर्मी के एक ग्रुप को तो एक इजरायली एजेंट ने अरब बन के गुमराह करके, यानी सही रास्ता दिखाने का नाटक करके, पूरी आर्मी को सीधा अपने प्रिजनर ऑफ वॉर सेल तक ही पहुंचा दिया, यानी बिना कोई जंग लड़े सीधा जेल भेज दिया। और इसी वजह से, बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में सारे अरेबिक कंट्रीज को अकेले ना सिर्फ हरा दिया, बल्कि उनकी टेरिटरीज को तक कैप्चर करने लग गया। नाउ दिस वाज अ फिनोमिनल विक्ट्री फॉर मोसाड। इतनी बड़ी विक्ट्री कि इस जंग के बाद से सारे देशों की नजर मोसाड की तरफ मुड़ गई, एंड मोसाड actually never disappointed them. मोसाद ने अपनी पूरी हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक काफी एडवांस और सीक्रेटिव ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। फॉर इंस्टेंस, द मोस्ट फेमस एब्डक्शन ऑफ एडोल्फ आइकमैन। हिटलर के मौत के बाद कुछ नाजी कमांडर्स मारे गए और कुछ अंडरग्राउंड हो गए, और इन्हीं में से एक था खूंखार दरिंदा एडोल्फ आइकमैन, ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जूविश हॉलोकॉस्ट। लेकिन इस आदमी को 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला, और ढूंढते ही तुरंत आइकमैन के रूटीन को स्टडी करके उसी के घर के पास से उसे कार से किडनैप करके उसे इजराइल लाया गया, और वहां पर उसका ज्यूस की किलिंग के लिए ट्रायल भी करवाया गया। बट दिस वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि इस बात की भनक तक अर्जेंटीना के सरकार को नहीं पड़ी। डिसअपियरेंस ऑफ एडोल्फ आइकमैन उस टाइम पर एक न्यूज सेंसेशन बन गया था, लेकिन फिर भी द गवर्नमेंट हैड नो आइडिया कि उसे किडनैप किया गया। एंड देन कट टू 1972।
मोसाद का एक और सीक्रेट ऑपरेशन जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतिहास में अमर कर दिया, 1972 म्यूनिच मैसेकर। इजराइल के 11 खिलाड़ी समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने म्यूनिच सिटी के ओलंपिक विलेज में दाखिल हो गए, बट उसी विलेज में सबकी आंखों को धोखा देते हुए पैलेस्टीन के कुछ मिलिटेंट्स भी घुस गए और उन्होंने सारे 11 के 11 इजरायली प्लेयर्स को मार डाला। अब जाहिर सी बात है, इस हादसे के बाद इजराइल थोड़ी ना चुप बैठने वाला था। एज अ रिवेंज मोसाद ने इन किलर्स को वर्ल्ड वाइड ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसे दर्दनाक